बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम का पीलापन। गंदम पिलाहट का क्यों शिकार हो जाती है इन दिनों आके। हमारे फार्मर का ये सवाल है कि हम इस गंदम को जो है वो किस तरह इम्प्रूव करें। गंदम का जो पीलापन है इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी वजूहात और इसका मुकम्मल जो हल है वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जनाब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त हमारी जो गंदम की फसल है वो बाज़ जगह पे, बाज़ इलाकों में जो है हमारे फार्मर दूसरा पानी लगा रहे हैं और बाज़ जगह पे जो है वो हमारे फार्मर पहला पानी लगा रहे हैं। तो इसमें हमारी जो गंदम की फसल है वो बाज़ इलाकों में, बाज़ रकबों में जो है वो पूरा का पूरा खेत पिलाहट का शिकार है और बाज़ खेतों में जो है वो हमारी गंदम टुकड़ियों की शक्ल में, पैचेस की शक्ल में जो है वो पिलाहट का शिकार है। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी चिकने, जो भारी मैला ज़मीनें हैं, चिकनी ज़मीनें हैं, इस तरह पानी जो है वो हमारा ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है। जब हम पानी लगाते हैं, एक तो हमारे फार्मर आज जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगा रहे होते हैं। जब आप गंदम की फसल को ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगाएंगे उस वक्त भी हमारी गंदम की फसल जो है वो पिलाहट का शिकार हो जाती है, क्योंकि जो हमारी भारी मैला ज़मीनें हैं, चिकनी ज़मीनें हैं, उधर जब हम पानी लगाते हैं तो पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है। ज़्यादा देर तक पानी खड़े रहने की वजह से जो है वो हमारी जो गंदम की जो जड़ें होती हैं वो मुतासर हो जाती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे हमारी गंदम की फसल पिलाहट का शिकार हो जाती है। तो इसमें एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि ज़मीन के अंदर जो है वो दो तरह के सुराख होते हैं। एक सुराख से जो है वो हमारी ज़मीन पानी ले रही होती है और दूसरी से जो है वो हवा ले रही होती है, यानी कि जड़ों को ऑक्सीजन मिल रही होती है। जब पानी हम ज़्यादा लगाते हैं, पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, तो हवा वाले सुराखों के अंदर भी जो है वो पानी चला जाता है, जिससे हमारे गंदम की जड़ों को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसका जो अमले तनफ़्फ़ुस है वो डिस्टर्ब होता है। हमारी जो गंदम की फसल की जो जड़ें हैं वो मुसीबत का शिकार हो जाती हैं। जड़ों पे स्ट्रेस आने की वजह से, उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जब उन पे स्ट्रेस आता है तो हमारी गंदम की फसल जो है वो पिलाहट का शिकार हो जाती है। तो खासकर भाइयों, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और भी वजह हैं, जैसा कि नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, सल्फर की कमी, इसी तरह और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से भी जो है वो हम, जैसा कि न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़मीन के अंदर पड़े होते हैं लेकिन उनकी अदम दस्तयाबी उनको हमारी फसल को मिल नहीं रही होते टाइम पे, उसकी वजह से भी जो है वो हमारी गंदम की फसल पिलाहट का शिकार हो जाती है। तो खासकर भाइयों, इनका जो हल है इसमें ये होता है कि जब हमारे पौधा है वो जड़ से जो है वो खुराक नहीं ले रहा होता तो हमें उसकी जो है वो अज़ाफ़ी खिदमत करनी पड़ती है। हमें ऊपर से पत्तों के ज़रिए जो है वो हमें खुराक देनी पड़ती है ताकि पौधे को खुराक बर वक्त मिल जाए। जब पौधा जो है वो अपने स्ट्रेस से, जो जड़ों पे स्ट्रेस आ गया होता है, जब वो स्ट्रेस से निकलेगा उसके बाद जो है वो पौधे की जड़ें ज़मीन के अंदर से खुराक लेना शुरू कर देंगी। तो उन दिनों जब पौधा स्ट्रेस में हो उस वक्त हमें ऊपर से पत्तों के जरिए खुराक देनी होती है। तो पत्तों के जरिए हमें कौन सी खुराक देनी चाहिए? मार्केट में मौजूद एनपीके किसी भी अच्छे ग्रुप्स का लेके आप अपनी गंदम की फसल के ऊपर जब स्प्रे करेंगे तो पौधे को खुराक मिलने की वजह से उससे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, उधर से दबाव जो है वो खत्म हो जाएगा, पौधा जो है वो, हमारी गंदम की फसल जो है वो खुशगवार हो जाएगी, सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। तो मार्केट में मौजूद एनपीके बहुत सारी कंपनियों के पास मौजूद है। किसी भी अच्छे ग्रुप्स का आप एनपीके लेके स्प्रे करें, साथ में आप अमाइनो एसिड भी मिला सकते हैं। जब आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पिलाहट का जो शिकार है वो खत्म हो जाएगी। मार्केट में मौजूद एनपीके बहुत सारी कंपनीज के पास मौजूद हैं। स्वात एग्रोकेमिकल के पास कॉम्प्लेक्स के नाम से मौजूद है। इसी तरह एफएमसी के पास जो है वो क्रॉप अप के नाम से एनपीके मौजूद है। सजेंटा कंपनी के पास नया एनपीके के नाम से मौजूद है। और इसी तरह बहुत सारी कंपनीज के, जैसा कि हम बात करें एवियाल ग्रुप के पास जो है वो राइज अप के नाम से मौजूद है। बहुत सारी कंपनीज के पास एनपीके मौजूद है। किसी भी अच्छे ग्रुप्स का जो है वो आप एनपीके लेके गंदम की फसल के ऊपर स्प्रे करें, 120 से 150 लीटर पानी लगाएं, आपकी फसल इंशाल्लाह पिलाहट के शिकार से खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गए होंगे। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।